Good morning everyone, this is Faisal Khan and you are watching the online classes conducted by Daffodils Public Secondary School. I hope you all are well at your home and doing your studies continuously. Yesterday we have taken a look of the summary of this chapter written by Khwaja Ahmed Abbas, K.A. Abbas. The chapter was भोली. ओके, सो yesterday हमने भोली जो चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर टेक्स्ट बुक का गोल्डन रेस बुक का, उसके बारे में एक थोड़ी सी समरी का लुक लिया था, यानी समरी हमने उसकी पढ़ी थी हिंदी में। सो आज हम उस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए उसी के सबसे पहले उसके बारे में हम उसकी मीनिंग्स को देख लेते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले इसकी मीनिंग्स पर अगर हम आते हैं तो इसका मीनिंग में आती है, सबसे पहली मीनिंग दे रखी है आपको स्क्रीन पर, जैसे कि आप देख पा रहे हो, सिम्पलेटन। आपको क्या करना है, इन मीनिंग्स को एक नोटबुक में जहाँ भी आप वर्क करते हो, होमवर्क करते हो, वहाँ पर आपको मीनिंग्स को लिखना है और लर्न करना है। ओके, यानी चैप्टर रीड करने से पहले ही आपको अगर ये मीनिंग लर्न होंगी तो आपको चैप्टर रीड करते टाइम जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं मीनिंग्स को समझने में, यानी कहाँ मैंने किस लाइन का ट्रांसलेट क्या किया, ठीक है, तो वहाँ पर आपको फिर मीनिंग्स में समझ में नहीं आएगा कई जगह कि इसकी मीनिंग क्या होता है, मतलब इसका अर्थ क्या होता है इसी वर्ड का। तो वहाँ पर आपको मीनिंग अगर लर्न होगी तो थोड़ी सी हेल्प मिलेगी वहाँ पर समझने में। सो आपको इन मीनिंग्स को लिख के और लर्न करना है। ओके, यहाँ पर इनकी इंग्लिश मीनिंग दी गई है तो आपको इंग्लिश में ही लर्न करना होता है वैसे तो, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग भी मैं आपको ऑरली बताता जा रहा हूँ। तो उसको आप चाहें, अगर कोई हार्ड मीनिंग आता है तो उसको आप हिंदी में लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको इंग्लिश में ही आप याद रख सकते हैं। इंग्लिश में ईजीली आपको मतलब ईजी वे में आपको जो दूसरे वर्ड में या दूसरी लाइन में उसका मीनिंग दे रखा है। सो सबसे पहले वर्ड पर अगर हम चलते हैं तो सबसे पहला वर्ड दिया हुआ है सिम्पलेटन। सिम्पलेटन मीन्स होता है सिंपल पर्सन लैकिंग कॉमन सेंस, मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत भोला भाला होता है और जिसके अंदर कॉमन सेंस की कमी होती है, या फिर वो बहुत ही थोड़ा सा मूर्ख भी होता है, या फिर उसका बुद्धू बोल सकते हैं, या फिर बहुत भोला जिसको अपन बोलते हैं हम हमेशा, तो वो सिम्पलेटन कहलाता है। स्टैमर्ड मीन्स होता है स्पोक फाल्टरिंगली, यानी इस तरह से बोलना कि रुक रुक के बोलने को, जो हकलाना हम हिंदी में जिसको बोलते हैं उसको स्टैमर्ड बोलते हैं। ओके, स्टैमर करना मतलब हकलाना या रुक रुक के बोलना। तो फाल्टरिंग नहीं, मतलब जो फाल्ट कर करके बोलता है उसको स्टैमर्ड यहाँ पर बोला गया है। मिमिक मतलब मिमिक्री करना होता है, यानी मिमिक्री हम कई बार आपने देखा होगा, मिमिक्री करना मतलब किसी को कॉपी करना, यानी किसी की बातों को, किसी के गेस्चर को या किसी की बातों को उसको कॉपी करके चिपकाना, तो वो होता है मिमिक्री करना। तो इमिटेड और कॉपीड समबडीज गेस्चर और स्पीच एटीसी। ओके, इस तरह इसको मिमिक बोला गया है। ब्राइड ग्रूम मीन्स होता है अ मैन रिसेंटली मैरिड और वन अबाउट टू बी मैरिड, मतलब एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल उसकी शादी होने वाली है, यानी कुछ ही टाइम है उसकी शादी होने में, तो जिसको हम जो होने वाला दूल्हा होता है जस्ट बनने के लिए, मतलब जो दूल्हा बनने वाला है, तो उसको हम ब्राइड ग्रूम बोलते हैं। मेटेड मीन्स होता है इंटेंगल्ड या ट्विस्टेड, यानी मोड़ा गया या किसी को चीज़ को मोड़ा या मुड़ गया। स्क्वेटेड होता है आलती पालती मारकर बैठना। सेट ऑन द ग्राउंड ऑन हील्स, यानी एड़ियों के ऊपर अपन को बैठ जाना। तो एड़ियों के ऊपर कैसे बैठते हैं, जब आलती पालती मार लेते हैं तो उसको एड़ियों के ऊपर बैठना बोलते हैं। ऑकर्ड होता है गार्डन का, एक गार्डन को बोला गया है यहाँ पर ऑकर्ड, जो फ्रूट के पेड़ों से भरा हुआ एक गार्डन होता है, उसको ऑकर्ड बोला गया है। ओके, एंड स्करीड मीन्स होता है रैन और मूव्ड हरीडली, यानी बहुत जल्दी से भाग जाना या फिर वहाँ से खिसक जाना, तो वो होता है स्करीड। नोडेड मीन्स होता है मूव्ड हिज और हर हेड स्लाइटली इन एसेंट, यानी किसी की बात में हाँ मिलाना या फिर अपना सिर हिलाना, वो कहलाता है नोडेड। ग्रीटिंग और अंडरस्टैंडिंग, यानी किसी चीज़ को समझ में आ जाना, हाँ ठीक है, तो इस तरह से उसको नोडेड बोला जाता है। एस्टोनिश्ड मीन्स होता है अमेज्ड या ग्रेटली सरप्राइज्ड, यानी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाना या फिर एकदम से आश्चर्यचकित हो जाना, उसको बोलते हैं एस्टोनिश्ड। ब्लूसम्ड होता है फ्लावर्ड, यानी ब्लूसम्ड मतलब फलना फूलना जिसको बोलते हैं, तो वो होता है आपका फ्लावर्ड, मतलब भी फूलना बोलते हैं, और वही फलना फूलना जिसको ब्लूसम्ड बोला जाता है। थ्रोबिंग होता है पल्सेटिंग और बीटिंग स्ट्रॉन्गली, यानी किसी को मजबूती से मारना किसी चीज़ को, या फिर उसको हिलाना है, मतलब थ्रो करना, इस तरीके से उसको थ्रोबिंग बोलते हैं। गिनिंग मीन्स होता है जब हम पिन्ना जिसको बोलते हैं ना, जो रूई को पिनते हैं किनारे, ठीक है, तो उसको गिनिंग बोलते हैं। यानी सेपरेटिंग रॉ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड, यानी किसी चीज़ को, पिन्ना नहीं, गिनिंग बोलते हैं, जो रॉ कॉटन होता है उसको अपने बीजों से अलग किया जाता है, मतलब उसको गिनिंग का मतलब एक तरीके से पिन्ना ही समझ लो उसको, मतलब अलग किया जाता है उसमें से बीजों से, ठीक है।
एंड देन कंटेम्प्टेबल यानी वर्दी ऑफ कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मीन्स होता है निंदा करना या किसी को इग्नोर करना, ठीक है। तो उसकी निंदा के जो लायक होता है, वर्दी ऑफ कंटेम्प्ट यानी निंदा के लायक होता है, उसको कंटेम्प्टेबल हो गया, ठीक है, निंदा के काबिल है ये, ठीक है। तो ये कंटेम्प्टेबल होता है। तो ये आपके क्वेश्चन जो है मीनिंग्स आने वाली हैं चैप्टर में। सो हम अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो ऊपर ही ऊपर हम चैप्टर पे चलते हैं। सो हम चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पैराग्राफ में आपको दिया गया है, हर नेम वाज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलेटन। यानी उसका नाम तो सुलेखा था, परंतु बचपन से ही उसको हर कोई भोली कहता था। भोली का मतलब होता है सिंपलेटन, मतलब जो उसको जो बिल्कुल जिसमें दिमाग नहीं हो, बुद्धू हो, या फिर जो भोला भाला पर्सन होता है उसको सिंपलेटन बोलते हैं। तो उसको हर कोई भोली कहता था। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, यानी वो नंबरदार जो रामलाल था, रामलाल नाम था उसके पिताजी का, उसकी फोर्थ डॉटर थी, यानी चौथी लड़की थी। ओके, चौथे नंबर की वो लड़की थी उसकी। When she was 10 months old, यानी जब वो 10 months old की थी, she had fallen off the coat of her head and perhaps it had damaged some part of her brain। यानी जब वो 10 months old थी, यानी जब वो 10 महीने की थी, तो वो कहीं से गिर गई थी और उसके सर में शायद चोट आ गई थी और शायद ही उसका कोई पार्ट जो है ब्रेन का वो डैमेज हो गया था, इसलिए शायद वो भोली थी या फिर इस तरह से उसका दिमाग सही से काम नहीं करता था। That was why she remained a backward child and come to known as भोली। यानी इसीलिए वो बैकवर्ड चाइल्ड की तरह सामने आई और भोली कहलाई। ओके, द सिंपलेटन मीन्स वही सीधा साधा इंसान या फिर जिसको ज़्यादा दिमाग नहीं हो जिसके अंदर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। एट बर्थ द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रिटी। यानी बर्थ के समय तो वो बच्ची जो थी वो बहुत ज़्यादा फेयर और प्रिटी यानी सुंदर थी। बट व्हेन शी वाज 2 years old, परंतु जैसे ही वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, यानी उसके स्मॉल पॉक्स का एक अटैक हुआ, यानी स्मॉल पॉक्स हो गया। स्मॉल पॉक्स बोलते हैं जो छोटी माता होती है, जिसको हम हिंदी में छोटी माता बोलते हैं, तो वो होता है स्मॉल पॉक्स, जो दाने दाने हो जाते हैं चेहरे पे और पूरी बॉडी पर, तो उसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। तो ओनली द आइज़ वर सेव्ड, यानी उसकी सिर्फ आंखें बची थी उसमें से, यानी पूरी बॉडी पर सब जगह उसके स्मॉल पॉक्स का अटैक हो गया था। बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स। यानी उसकी सिर्फ आँखों को छोड़ के सारी की सारी बॉडी जो थी वो ब्लैक पोक मार्क्स से ढक गई थी, यानी भर गई थी, और वहाँ पर जो माता हुई थी उसकी वो सारे के सारे मार्क्स छोड़ गई थी। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, यानी जब तक वो 5 years की थी तब तक लिटिल सुलेखा बोल नहीं पाती थी, क्योंकि उसके माइंड में जो है उसका दिमाग जो है थोड़ा सा डेवलप नहीं हुआ था चोट लगने के कारण। तो एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब वो आखिर में बोलना सीख भी गई, देन शी स्टैमर्ड, यानी वो हकलाई। जब बोलना सीखी भी तो वो हकलाने लगी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, यानी जो दूसरे बच्चे थे वो हमेशा उसका मजाक बनाते और उसकी मिमिक्री करते, यानी उसकी बातों को कॉपी करते थे। कॉपी करना मतलब उसके लहजे का या उसके हकलाने का मजाक बना के, मतलब बोल के उसको मजाक बनाते थे। जैसे अपन बनाते हैं ना, किसी का इस तरीके से कोई बोलता है तो हकलाता है, राइट, तो उसको इस तरह से चिढ़ाते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटिल, और इसी के परिणाम में वो क्या करती थी, बहुत कम बोलने लग गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं बोलूँगी तो फिर ये मेरी मिमिक्री करेंगे, और मिमिक्री करेंगे तो प्रॉब्लम आती थी उसको, और उसको वही सब चीज़ों का सामना करना पड़ता था। ओके, देन नेक्स्ट पैराग्राफ में आता है आपका, रामलाल हैड 7 children, 3 sons, 4 daughters एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली। यानी रामलाल के पास में रामलाल के जो थे 7 बच्चे थे, जिनमें से 3 sons और 4 daughters थी, यानी 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थी, जिनमें से सुलेखा जो थी या भोली सबसे छोटी थी। इट वाज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, यानी एक धनी ठीक ठाक अच्छा खासा किसान का घर था। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, यानी यहाँ पर खूब सारा खाने पीने को था, यानी उनको खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सारे के सारे बच्चे भोली को छोड़ के सब स्ट्रॉन्ग और हेल्दी थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स, यानी जो लड़के थे
उनको स्कूलों में बाहर स्टडी के लिए भेज दिया गया। एंड लेटर इन कॉलेज, और बाद में कॉलेजों में भी भेजा गया। ऑफ द डॉटर्स यानी लड़कियों में राधा द एल्डेस्ट, राधा जो सबसे बड़ी थी, एंड हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, यानी राधा जो सबसे बड़ी थी उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकंड डॉटर मंगला मैरिज हैज़ ऑल्सो बीन सेटल्ड एंड व्हेन दैट वाज डन, यानी जो सेकंड डॉटर थी रामलाल की, मंगला, उसकी भी मैरिज जो थी लगभग सेटल तो हो चुकी थी, यानी उसकी इंगेजमेंट हो चुकी थी और ऑलरेडी सेटल्ड एंड व्हेन दैट वाज डन, यानी और वो भी होने को ही थी। रामलाल कुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, रामलाल थर्ड डॉटर के बारे में सोचने के लिए वुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा, यानी रामलाल थर्ड डॉटर के बारे में सोचता था। एंड दे वर गुड लुकिंग, यानी वो सब की सब क्या थी, बहुत अच्छी लुकिंग में, सब अच्छी दिखती थी, हेल्दी गर्ल्स थी। एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, यानी उनके लिए दूल्हा ढूंढना कोई बड़ा काम नहीं था। ठीक है, उनके लिए लड़का ढूंढना उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं था, क्योंकि वो तीनों की तीनों खूबसूरत भी थी, ना कोई हकलाती थी, ना कोई उनमें कमी थी। तो कोई कमी नहीं होती तो हर किसी को जो है ब्राइड ग्रूम मिलना आसान होता है, ईजी होता है। सो इस तरह की बातें थी। देन बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में हमेशा चिंतित रहता था। क्यों? क्योंकि वो हकलाती थी और खूबसूरत भी नहीं थी, और उसके पोक मार्क्स भी हुए थे सारी बॉडी पर या सब जगह चेहरे पर भी, तो उसका पूरा का पूरा भयानक चेहरा हो चुका था। तो इस तरह से उसको वो खूबसूरत भी नहीं दिखती थी और उसके बाद में वो हकलाती थी और उसका दिमाग भी ठीक नहीं था। तो इस तरह से उसकी इतनी सारी कमियां थी, इसलिए रामलाल हमेशा उसके लिए चिंतित रहता था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, यानी उसके पास में ना तो गुड लुक्स थे ना ही वो इंटेलिजेंट थी। भोली वाज 7 years old when मंगला वाज मैरिड, यानी भोली सिर्फ 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, यानी सेम ईयर ही जो है गर्ल्स के लिए प्राइमरी स्कूल वाज ओपन इन देयर विलेज, यानी उनके गांव में उसी साल गर्ल्स के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। द तहसीलदार साहिब कैम टू द परफॉर्म इट्स ओपनिंग, यानी तहसीलदार साहिब उसके ओपनिंग के लिए, ओपनिंग सेरेमनी के लिए वहाँ पर आए। एंड ही सेड टू रामलाल एज रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, यानी रामलाल से उन्होंने कहा कि एज द रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, यानी तुम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, इसलिए इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स, यानी तुम्हें विलेजर्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, यानी तुम्हें बिल्कुल मस्ट का मतलब होता है करना चाहिए, यानी क्योंकि तुम एक सोशल रिप्रेजेंटेटिव हो इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि देखो लड़कियों को पढ़ाना स्टार्ट, अगर तुम लड़कियों को पढ़ाना स्टार्ट करोगे तो फिर इसके बाद में और लोग भी सोचेंगे कि हाँ रामलाल जब कर रहा है तो फिर एक रोल मॉडल होता है ना जिसको लोग मानते हैं, तो जब गाँव का मेन मुखिया अगर कोई काम करता है तो फिर कोई उसमें हर्ज नहीं होता, तो इसलिए सब लोग इसको बुरा नहीं समझेंगे। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, यानी तुम्हें भी अपनी डॉटर्स को स्कूल में भेज देना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, यानी उस रात जब रामलाल ने अपनी वाइफ से जाके कंसल्ट किया इस बारे में कि जब जो तहसीलदार आए थे तो उन्होंने ये सब कहा है कि तुम अपनी बेटियों को उसमें भेजो स्कूल, तो शी क्राइड, वो चिल्लाने लगी, आर यू क्रेजी, इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी दैम, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा, तुम क्या पागल हो गए हो। तो ये सब उसकी वाइफ ने कहा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के अंदर साहस भी नहीं था कि वो तहसीलदार की आज्ञा का पालन ना करे या फिर उसको जो है उसकी बात को ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आखिर में उसकी वाइफ ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, यानी मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, जैसा कि उसकी शादी के तो कोई चांसेस हैं नहीं, उससे शादी तो कौन करेगा। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, यानी उसके अंदर दिमाग की भी कमी है और चेहरा भी कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए उससे शादी तो कोई करेगा नहीं। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, टीचर्स को उसके बारे में चिंता करने दो ना, उसको स्कूल भेज दो, टीचर उसके बारे में चिंता करेंगे और अपन की आधी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। सो उसको तुम, इसका इलाज यही है कि उसको तुम स्कूल भेज दो।
द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाई द हैंड एंड सेड कम विद मी, यानी नेक्स्ट डे रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा कि मेरे साथ में आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेके चलता हूँ। भोली वाज फ्राइटेंड, भोली बहुत ज़्यादा डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक, यानी वो नहीं जानती थी कि स्कूल होता क्या है। एंड शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काऊ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, यानी वो जानती थी कि किस तरह से उनकी जो बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी, उसको भी ऐसे इसी तरह से उसके फादर जो है वो लेके गए थे पकड़ के, और उसके बाद में उसको बेच के आ गए थे। तो उसको लगा था कि वो मुझे भी कहीं बेच के ना आ जाए, तो इसलिए उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और इस तरह से घबरा गई। नो, मतलब जैसे हकला कर बोलते हैं ना, तो ये नो वो लिखा हुआ है हकला, नो 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 नो। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, यानी उसने वो चिल्लाई और डर से एकदम चिल्लाई और उसने फादर के हाथ में से अपना हाथ छुड़ा लिया कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, तो प्लीज़ मुझे मत ले जाओ। व्हाट्स द मैटर विद यू फूल, तुम्हारे साथ में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम पागल हो गई हो मूर्ख लड़की। शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ही तो ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, यानी क्यों ना हम इसको कोई अच्छे से कपड़े पहनाएं आज, और एल्स व्हाट विल द टीचर एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, यानी अगर इसको दूसरी लड़कियां और दूसरे स्कूल टीचर्स जो हैं वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, तो इसलिए इनको कुछ अच्छे कपड़े पहना के ले जाओ। न्यू क्लॉथ्स हैड बीन नेवर बीन मेड फॉर भोली, यानी भोली के लिए तो कभी नए कपड़े बनाए नहीं गए थे। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड टू हर, यानी हमेशा उसकी बड़ी सिस्टर्स की जो ओल्ड ड्रेसेज होती थी, उतरन होती थी या पुराने कपड़े होते थे, वही उसके लिए पास कर दिए जाते थे। नो वन केयर टू mend or wash her clothes, but today was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washing or no longer fitted चंपा, यानी जो उसको आज क्या दिया गया, वो बहुत लकी महसूस कर रही थी अपने आप को, क्योंकि उसको नए कपड़े दिए गए और कोई भी पहले उसको कोई भी केयर नहीं करता था और कोई भी उसके कपड़े वपड़े धोने के लिए राज़ी नहीं होता था। बट टुडे शी वाज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, यानी आज उसको एक क्लीन ड्रेस मिल रही थी, विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, यानी जो कि बहुत ही ज़्यादा धुलाइयों के बाद में, बहुत ही ज़्यादा जिसकी धुलाई की गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, जो चंपा को फिट नहीं हो रही थी, चंपा को फिट नहीं आती थी। शी वाज इवन बाथ्ड एंड ऑयल, यानी उसको ऑयल भी लगाया गया और उसको नहलाया भी गया। वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, यानी उसके मेटेड और जो ड्राई हेयर थे उसको रब भी किया गया, यानी उन पर मालिश की गई तेल की। ऑयल ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वाज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, यानी सिर्फ देन शी डिड बिगिन टू बिलीव, यानी उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था, यानी वो विश्वास कर पाती कि शी वाज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, यानी उसके घर से भी अच्छी जगह पर उसको ले जाया जा रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ में है व्हेन दे रीच द स्कूल, जब स्कूल पहुँचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, बच्चे अपने क्लासरूम्स में ऑलरेडी थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, यानी रामलाल ने अपनी बच्ची को हेड मिस्ट्रेस के हाथों में पकड़ा दिया। एंड लेफ्ट अलोन, और अकेला छोड़ के चला गया था। पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, यानी उस जो पुअर गर्ल बेचारी जो लड़की थी, बेचारी लड़की, वो उसकी आँखों से देख रही थी उनको। एंड देयर वर सेवरल रूम्स, इन ईच रूम गर्ल लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स, यानी वहाँ पर बहुत सारे रूम थे और हर रूम में उसकी तरह लड़कियाँ बहुत सारी मैट्स पर यानी चटाइयों पर आलती पालती मारकर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, यानी बुक्स से वो पढ़ाई कर रही थी और स्लेट्स में लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन द कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, यानी हेड मिस्ट्रेस जो है वो भोली को बैठने के लिए कहा, नीचे बैठने के लिए कहा, और इन द कॉर्नर इन वन क्लासरूम, एक क्लासरूम में ले गई और एक कॉर्नर में नीचे बैठने के लिए बोल दिया।
उसके बाद में भोली जो है वो आगे आपके चैप्टर में आने वाला है, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है तो इसलिए अब आज इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। आगे आपके आएगा भोली, वहाँ पर उस पर टीचर जब उसको मिलेगी तो उसकी टीचर उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगी और उनको बहुत कुछ करेंगी। तो ये सब चीज़ें आपकी इस चैप्टर में आने वाली हैं। सो इसको देखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे चैप्टर को। एंड आज के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए थैंक यू गाइस। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। हैव ए नाइस डे।